Assalamu alaikum. Dear student, today we have to start new unit number 6 from the paper first. Okay, the name of unit is chemical kinetic. केमिस्ट्री फर्स्ट का ये चैप्टर नंबर 6 है. अभी तक हमने 5 यूनिट को कंप्लीट कर लिया है. आप स्टडी रखिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. कोई डिफ़िकल्टी है तो व्हाट्सएप कीजिए. ठीक, देखते हैं 6 यूनिट में क्या बताया गया. केमिकल काइनेटिक्स. ठीक, इस यूनिट में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, देन रेट ऑफ रिएक्शंस. ओके, रेट ऑफ रिएक्शंस एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, molecularity of elementary reactions, integrated rate law, and last one is effect of catalyst on the rate of reaction. बीच में एक कोलिजन थ्योरी आती है बायोमोलिक्यूल्स की, उसको डिलीट कर दिया गया. आपके सिलेबस से रिड्यूस है इस साल के लिए. ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के यूनिट. सबसे पहले आपको ये समझना है कि इस चैप्टर का मतलब क्या है. What is the mean of chemical kinetics? Kinetics का मतलब होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मालूम करना, स्पीड मालूम करना. ओके, तो इट इज़ ए, सबसे पहले इसका मतलब देखेंगे. इट इज़ ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. इट इज़ ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the rate of chemical reactions and the factors those affects them. देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, इसमें हम स्टडी करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की. ठीक, और उसके फैक्टर के किसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है. ठीक, किसी भी केमिकल रिएक्शन के 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. ठीक, कोई भी केमिकल रिएक्शन इट फॉलोड ए 3 कैरेक्टरिस्टिक. फर्स्ट वन होता है कि उस केमिकल रिएक्शन में एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है. एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ओके, कि यहाँ पर जो भी हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है बन रहा है वो कितनी मिकदार में हमको मिल रहा है. आइदर 100% प्रोडक्ट इज फॉर्म और नॉट. एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होती है फिजिबिलिटी, के किस कदर आसानी से, किस कदर इजीली जो है वो फॉलो होता है. ठीक, उसके लिए मतलब वो हमको रिक्वायरमेंट कम से कम हो. तीसरी एक चीज़ होती है जो आज हम पढ़ेंगे कि इसका रेट क्या है, इसी काइनेटिक क्या है रिएक्शन की. ओके, और 11th में आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मीन्स कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक, हमने ये हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी देखा है. ठीक, उसमें हमने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को देखा कि हाउ टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. ठीक, कौन सा फैक्टर जो है इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है. ये इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम को हमको टेम्परेचर है, प्रेशर है या कॉन्सेंट्रेशन है, इसके बढ़ाने या घटाने से क्या इफेक्ट होता है. इक्विलिब्रियम मैनेज होता है या बिगड़ जाता है. ठीक, इस यूनिट में हम पिछले यूनिट में थर्मोडायनेमिक्स से हमने कुछ चेंजेस देखा. चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंथैल्पी. उसमें हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन की कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है. ओके, अब हम इसमें रेट के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है. ठीक, किसकी वजह से ये अफेक्ट होता है. ठीक, कोई भी केमिस्ट जो होता है उसकी ज़्यादा कोशिश ये होती है कि रिएक्शन जो है वो इजी स्टेप्स में हो, उसका रेट जो है वो फास्ट हो
रैपिड हो, और रिएक्शन जब अप्रोच होता है इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो वहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है कि आइदर आवर प्रोडक्ट इज फॉर्म और नॉट। इसकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स फॉर द रीचिंग टू द प्रोडक्ट और रीचिंग टू द मैक्सिमम यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, दिस इज डिफाइन एज द रेट ऑफ रिएक्शन डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब how rapidly the reactants are consumed, reactants are consumed or the products are formed, the products are formed। ठीक, कि हम जो बना रहे हैं रिएक्टेंट, वो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कितनी जल्दी वो रिएक्टेंट जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, कितनी जल्दी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जल्दी कितनी रैपिडली, इसको फाइंड आउट करना रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया ये तीनों भी केमिकल रिएक्शन के लिए ज़रूरी है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नो सी व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन हमने देख लिया। अब देखते हैं कि एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। नाउ हियर व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी बहुत सारी चीज़ें आप पिछले क्लासेस में पढ़ के आए हो कि पार्टिकल की साइज़ ज़्यादा होती है या कम होती है तो वो रिएक्टेंट का रेट बढ़ाता है। जैसे कि पाउडर फॉर्म में अगर हम सॉलिड सब्सटेंस को लेते हैं, अगर वो जितने ज़्यादा बारीक ज़र्रात होंगे, जितना ज़्यादा सॉलिड पाउडर फॉर्म में होगा, उतना उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से उतना फास्टली वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। इसी तरह टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो क्यों रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ठीक, आपका इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल भी होता है काइनेटिक के ऊपर कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल जो होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इसकी वजह से इनका जो कोलिजन होता है, कोई भी सब्सटेंस जो है, अगर हम ए और बी को मिलाकर सी और डी बना रहे हैं, तो ये पार्टिकल ए और बी के जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से कोलिजन होगा, जब भी वो उनका आपस में कॉम्बिनेशन होगा और नया प्रोडक्ट बनेगा सी और डी। ठीक, तो यहाँ पर जो दूसरे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक, वो हम और डिटेल में देखेंगे आगे। अभी हम देखते हैं व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इट कैन बी डिस्क्राइब बाय नोइंग द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ये किस तरह मालूम हो सकता है कि हम जो हमने लिया था इनिशियली, उसमें हमने क्या चेंज ऑब्जर्व किया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, और या फिर क्या प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम interval over which the change occur, over which the change occur। जैसा कि हमने देखा, आप एक बीकर में कोई भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट ले रहे हो, कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं, आपको उसको रिएक्शन करना है किसी दूसरे रिएजेंट को मिलाकर। ठीक, तब आपको देखना है कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें क्या तब्दीली आई। ठीक, तो उसी को हम एवरेज रेट कहेंगे। इसको इस तरह इक्वेशन में लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं और इजी करके। एवरेज रेट इज इक्वल टू, इट इज ए रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्पेसीज ऑफ ए
स्पेसिस मतलब यहाँ पर हमने जो भी रिएक्टेंट लिया है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, विथ चेंज इन टाइम, टाइम के साथ उसमें क्या तब्दीली आई। ठीक, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज को हम डेल्टा से जाहिर करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के लिए सी ले लेंगे। अब यहाँ पर हम टाइम से रिलेट करें इसलिए डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। ठीक, अब ऐसा समझ लो कि एक रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, इन विच ए इज कंज्यूम एंड बी इज प्रोड्यूस। ये क्या है, ये हमको रिएक्टेंट के तौर पे हम ये यूज़ किया तो ये पूरा के पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और बी क्या है, ये हमको हासिल होगा, इट इज़ अ प्रोड्यूस। ठीक, तो इसके ऊपर से हम क्या रेट की एवरेज रिएक्शन एवरेज रेट निकाल सकते हैं। किस तरह, देयरफॉर एवरेज रेट इज इक्वल टू, हमने लिया ए के लिए तो ए के लिए लिखेंगे हम एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, दूसरे पेज पर लेते हैं, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए एवरेज रेट ऑफ कंज्यूम हो रहा है तो इसको लिखेंगे हम कंजम्पशन ऑफ ए। इसको किस तरह लेंगे, माइनस, देखेंगे यहाँ पर चेंज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है तो निगेटिव सिंबल, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ मैं इक्वेशन लिखती हूँ, ए कन्वर्ट टू बी। तो यहाँ पर टाइम के साथ, वक्त के साथ साथ ए जो है वो डिक्रीज हुआ, कंज्यूम हुआ, तो ये एवरेज रेट बताएगा। इसी तरह हम प्रोडक्ट का लिख सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ बी दैट इज इक्वल टू, अब ये बन रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल आएगी, या फिर आप शो करते हैं सिर्फ विदाउट सिंबल के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ टाइम, डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। ठीक, तो अब इस तरह लिख सकते हैं, देयरफॉर द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दैट इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मोलार कॉन्सेंट्रेशन लेना है, डिवाइडेड बाय डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक, एवरेज रेट है रिएक्शन, तो यहाँ पर हम विथ टाइम के हिसाब से ले सकते हैं, डेल्टा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज माइनस डेल्टा ए अपॉन, दोनों भी डिवाइडेड बाय टी है तो हम इसको इक्वल बता सकते हैं। ठीक, दिस इज कॉल्ड द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। okay, the rate of reaction represent decrease in concentration of reactant per unit time or increase in concentration of product per unit time. ठीक, दिस इज ए, इसके आप यूनिट ले सकते हो, डायमेंशन ले सकते हो रेट और कॉन्सेंट्रेशन का विथ टाइम के हिसाब से। ठीक, दैट इज इक्वल टू, कैसे लेंगे इसकी, मोल, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इस तरह लिखेंगे पर डेसीमीटर क्यूब, टाइम के लिए यूज़ करेंगे हम पर सेकंड। ठीक, अब अगले लेक्चर में हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन देखेंगे और उसी की का इक्वेशन निकालेंगे, डेरिवेशन निकालेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।